आज हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का वाइवा प्रैक्टिकल देखेंगे रदरफोर्ड के अल्फा कणों का प्रयोग। तो रदरफोर्ड के अल्फा कणों का प्रयोग आप अपने चार्ट पर इस तरह से फिगर बनाएंगे बच्चों। अब जब एग्जामिनर के पास आप जाएंगे तो किस तरह के प्रश्न जो है एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तो यह जो है प्रश्न हमने यहाँ पर बिंदुवार लिख दिया है। इतने प्रश्न आपसे एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं। तो रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग में एग्जामिनर आपसे पहला प्रश्न बच्चों यही पूछ सकता है कि जो आपने यह प्रयोग किया अर्थात रदरफोर्ड के अल्फा कणों का जो प्रयोग है उनका उद्देश्य क्या था बच्चों। तो यहाँ लिख दिया गया है बच्चों कि रदरफोर्ड के अल्फा कणों का प्रयोग परमाणु की संरचना का पता लगाना। बता दें बच्चों कि सर्वप्रथम जे टॉमसन महोदय ने ठीक है परमाणु की संरचना के विषय में बताया और कहा कि जो परमाणु होता है उसका आकार गोलाकार होता है तथा उसमें धनावेशित कण समान रूप से ठीक है वितरित होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन जगह जगह उसी तरह से धसे होते हैं जिस तरह से तरबूज में तरबूज के बीज जगह जगह धसे होते हैं, ठीक है उसी तरह से। तो जे टॉमसन का यह जो परमाणु का मॉडल है पहला मॉडल कहा जाता है और इसे फल मॉडल भी कहा जाता है। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। अब रदरफोर्ड के अल्फा कणों का प्रयोग रदरफोर्ड ने भी परमाणु का जो परमाणु की संरचना है इसकी खोज की और इन्होंने भी बताया कि जो परमाणु का आकार है वह गोलाकार है। लेकिन इन्होंने कहा कि जो जे टॉमसन महोदय ने कहा था कि धनावेशित कण समान रूप से बिखरे हुए हैं, उन्होंने कहा नहीं, धनावेशित कण समान रूप से बिखरे नहीं हैं, जबकि धनावेशित कण उसके केंद्र में स्थित होता है जिसे इन्होंने नाभिक कहा। तो इसके विषय में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। आगे हम प्रश्न की चर्चा करते हैं। तो पहला उद्देश्य समझ में आ गया बच्चों कि जो रदरफोर्ड का उद्देश्य क्या था। तो रदरफोर्ड का उद्देश्य था परमाणु की संरचना का पता लगाना। दूसरा प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि यह अल्फा कण क्या होता है। अल्फा कण, तो अल्फा कण कुछ नहीं बच्चों, यह जो है हीलियम नाभिक होता है। अल्फा कण क्या होता है, यह हीलियम नाभिक होता है। हीलियम नाभिक मतलब बच्चों 2He4, ठीक है, यह हीलियम नाभिक होता है। तो अल्फा कण कुछ नहीं जो है यह हीलियम का नाभिक होता है। अब अगला प्रश्न जो है एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ठीक है, तीसरे बिंदु पर अल्फा कण पर आवेश कितना होता है या अल्फा कण का आवेश कितना होता है। तो हमको पता है बच्चों कि जो अल्फा कण होता है वह +2E होता है, ठीक है। तो अल्फा कण का आवेश +2E होता है। या एक उत्तर और दे सकते हैं, आपको पता है E क्या है, आवेश है, और आवेश पर कितना चार्ज होता है आपको पता है 1.6। अगर हम इसका आकलन करें तो 2E का अर्थात E माने आवेश, इलेक्ट्रॉन आवेश का जो मात्रक होता है माने जो आवेश होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दें, 1.6 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पता है 16 दूना 32 होता है बच्चों। 16 दूना 32, एक अंक पर दशमलव है, एक अंक पर दशमलव लगा दें, गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है बच्चों। तो जो अल्फा कण का आवेश है, अल्फा कण का आवेश, तो अल्फा कण का आवेश तो या तो आप कह सकते हैं +2E या आप कह सकते हैं 3.2 गुणे 10⁻⁻9 कूलाम अल्फा कण का आवेश होता है। अगला प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि यह जो प्रबंध है अर्थात यह जो प्रबंध है अल्फा कणों का, ठीक है, उसको इस प्रबंध को निर्वात में ही क्यों रखा जाता है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि यह जो पूरा प्रबंध है जो इनका सिस्टम है यह सिस्टम निर्वात में रखा जाता है। निर्वात में क्यों रखा जाता है बच्चों कि यह पता है बच्चों यह अल्फा कण है। निर्वात में इसलिए रखा जाता है कि अल्फा कण जो वायु के कण हैं यदि उनसे टकराएंगे
तो अल्फा कणों का जो वेग है वह कम हो जाएगा। इसलिए इस पूरे प्रबंध को, इस पूरे तंत्र को निर्वात में रखा जाता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि स्वर्ण पन्नी का प्रयोग क्यों किया गया। रदरफोर्ड ने अपने इस अल्फा कण के प्रयोग में, ठीक है, स्वर्ण पन्नी का प्रयोग किया, अर्थात स्वर्ण धातु का प्रयोग किया। अब प्रश्न यही पूछ रहा है एग्जामिनर कि इसने स्वर्ण धातु का ही प्रयोग क्यों किया, अन्य धातु का क्यों प्रयोग नहीं किया। अन्य धातु का भी तो प्रयोग कर सकता था, क्यों यह स्वर्ण जो है धातु का ही प्रयोग किया। तो बता दें बच्चों, जो स्वर्ण धातु होती है इनकी तन्यता बहुत अधिक होती है। तन्यता का मतलब इनको अधिक फैलाया जा सकता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो स्वर्ण है, देखिए जो आपके गहने बनाए जाते हैं श्रृंगार के लिए, जो महिलाएं पहनती हैं, जो बहुत प्रिय होता है, ठीक है, वह सोने का ही होता है, स्वर्ण का ही होता है, क्योंकि वह चमकदार होता है, उसमें चमक होता है, अर्थात उसमें जंग नहीं लगता। ठीक है, स्वर्ण जो है चमकदार होता है और स्वर्ण में कभी जंग नहीं लगता। इसको जितना चाहे, ठीक है, उतना हम इसको तान सकते हैं, खींच सकते हैं, इनकी तन्यता बहुत अधिक होती है। इसीलिए रदरफोर्ड ने अपने इस प्रयोग में स्वर्ण धातु को लिया, क्योंकि इसकी तन्यता बहुत अधिक होती है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए जो उन्होंने स्वर्ण पन्नी का प्रयोग किया, इसका सबसे मुख्य कारण है तन्यता। ठीक है, और प्लस ये जो स्वर्ण है यह चमकदार होता है और इसमें जंग नहीं लगता। अगला प्रश्न, क्या निष्कर्ष निकला। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि यह जो प्रयोग किया रदरफोर्ड ने, इनके प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकला। तो इनके प्रयोगों द्वारा इन्होंने देखा कि इस चित्र में आप देखिए कि जब इन्होंने अल्फा कणों की स्वर्ण पन्नी पर बमबारी कराई, ठीक है, इस पर डाला, तो इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण तो सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण, ठीक है, अधिक कोण से अधिक कोण बनाते हुए निकल गए, कुछ न्यून कोण बनाते हुए निकल गए, और कुछ जिस मार्ग से गए उसी मार्ग से वापस लौट गए। तो इस प्रयोग द्वारा रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला, यह बताया कि जो है जो अल्फा कण सीधे निकल गए, उससे इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। क्या होता है बच्चों? खोखला। यह खोखला है, इसीलिए क्या हुआ कि यह अल्फा कण जो है सीधे निकल गए, क्योंकि यह भाग क्या है, यह भाग खोखला है, यहाँ कोई भी जो है धनावेशित कण नहीं है। कुछ कण क्या हो गए, कुछ कण जो है आपका अधिक कोण बनाते हुए वापस लौट गए। तो अधिक कोण बनाते हुए वापस क्यों लौट गए बच्चों? आपको पता है कि इसके बीच में क्या है, धनावेशित कण रखा गया है। ठीक है, वही जो जे थॉमसन ने कहा कि परमाणु जो है गोलाकार होता है और धनावेशित कण समान रूप से बिखरे हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, धनावेशित कण समान रूप से बिखरे नहीं होते, बल्कि एक जगह अर्थात उसके केंद्र में केंद्रित होते हैं। और चूंकि अल्फा कण भी धनात्मक होता है और यह धनावेशित कण है, ठीक है, कूलाम के नियम के अनुसार यदि दोनों आवेश समान है तो इसमें प्रतिकर्षण होता है, अर्थात यह एक दूसरे से दूर भेजता है। तो इसीलिए यह जो कुछ अधिकांश अल्फा कण, धनावेशित कण जो है अल्फा कण, वह अधिक कोण बनाते हुए वापस लौट गए, अर्थात इनके और इनके बीच क्या हुआ, प्रतिकर्षण बल काम किया। कौन सा बल कार्य किया बच्चों? प्रतिकर्षण बल काम किया, इसलिए वह अधिक कोण बनाते हुए वापस लौट गए। और कुछ अल्फा कण जिस मार्ग से गए उसी मार्ग से वापस लौट गए। ठीक है, अर्थात यह जो धनावेशित कण है, ठीक है, वह बीच में आ गए, इसलिए वह जिस मार्ग से गए उसी मार्ग से वापस लौट गए। तो इस आधार पर इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। जो धनावेशित कण होता है वह परमाणु के केंद्र में स्थित होता है और जिसका नाम दिया, जिसे हम नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नाभिक। जिसको इन्होंने कहा कि जो बीच में धनावेशित कण है वह नाभिक है। ठीक है, अब नाभिक है
तो जब आपने कहा कि बीच में वो नाभिक है तो एग्जामिनर आपसे एक और प्रश्न पूछ सकता है कि इस नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है। तो बच्चों इस नाभिक की जो त्रिज्या है, नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होता है। जो नाभिक है, ठीक है, इस नाभिक की जो त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर होता है। अब एग्जामिनर पूछ सकता है, अच्छा नाभिक की त्रिज्या तो इतनी होती है, तो जरा बता दीजिए परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है। यह पूरा परमाणु है बच्चों, यह परमाणु है, ठीक है, और यह क्या है, नाभिक है। तो नाभिक की त्रिज्या तो आपने बता दिया। अब पूछ दिया, अच्छा बताइए इस परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है। तो परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है बच्चों, 10⁻⁻10 मीटर। अब पूछ दे आपसे कि इन दोनों में परमाणु की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या में कितना अंतर है बच्चों। 1 लाख का अंतर है। देखिए यहाँ 10⁻−10 है और यहाँ 10⁻−15 है, अर्थात इसमें 5 जीरो और बढ़ा दें तो कितना अंतर हो जाएगा। 1 लाख में कै जीरो हो, 1 लाख में 5 जीरो, ठीक है। तो आपका देखें जो नाभिक की त्रिज्या है और परमाणु की त्रिज्या में कितना का अंतर होता है, 1 लाख का अंतर होता है, ठीक है। चलिए अब इन्होंने यह प्रयोग किया, लेकिन यह प्रयोग सफल नहीं रहा, इनमें भी कमियां रहीं। तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि इनकी कमियां क्या थी। तो रदरफोर्ड की कमियां क्या है। रदरफोर्ड ने अपने इस सिद्धांत के आधार पर कुछ सिद्धांत को तो इन्होंने प्रतिपादित कर दिया। इसके पहले जो आपके जो है वैज्ञानिक थे, जो आपका अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग जो है यह सिद्ध नहीं कर पाए थे, तो अल्फा कणों का प्रकीर्णन का यह तो इन्होंने जो है इसका प्रयोग ही किया, हल कर दिया, ठीक है। और क्या कमियां थी इनमें, इनमें कमियां यह थी कि यह परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। किसकी व्याख्या नहीं कर पाए, परमाणु के अस्थायित्व की, परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए, परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। और दूसरा कमियां क्या थी, दूसरी कमी थी इनकी कि यह हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। किसकी व्याख्या नहीं कर पाए बच्चों, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में सफल नहीं रहे, ठीक है। बाद में नील बोहर ने, ठीक है, इनके इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया, ठीक है, और परमाणु के अस्थायित्व और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की, ठीक है। इनके अनुसार परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या क्यों नहीं कर पाए, इन्होंने कहा कि यह जो है आपका क्या है, यह परमाणु है, ठीक है, और इस परमाणु में इस तरह से इलेक्ट्रॉन अर्थात ये धनावेशित कण है, इस तरह से ऊर्जा करेंगे तो इनकी कक्षाएं क्या होती होंगी, छोटी होती जाएंगी, और एक समय आएगा कि यह जो आपका जो है धनावेशित कण है यह क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन है यह इसमें गिर जाएगा। ध्यान से फिर से सुनिए बच्चों, समझ में नहीं आया होगा आपको। रदरफोर्ड के अल्फा कणों का जो है आधार पर इन्होंने बताया कि परमाणु जो है, परमाणु का आकार गोलाकार होता है, ठीक है। इसमें धनावेशित कण है वह बीच में अर्थात केंद्र में स्थित होते हैं, जिसको नाभिक कहते हैं, तथा इस इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, कौन, इलेक्ट्रॉन। तो जब इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन इस तरह से चक्कर लगाएंगे तो चक्कर लगाते लगाते उनकी ऊर्जाओं में कमी आएगी। जब ऊर्जाओं में कमी आएगी तो एक समय ऐसा आएगा कि इनकी ऊर्जा घटते घटते क्या हो जाएगा, इसी नाभिक में वह इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा और उसका अस्थायित्व ही समाप्त हो जाएगा। इस तरह से, ठीक है, रदरफोर्ड ने परमाणुओं की अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। और इन्होंने जो प्रयोग किया, इनके प्रयोग के आधार पर हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम की जो है अनेक रेखाएं प्राप्त हुई, ठीक है। तो इस तरह से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की भी यह व्याख्या नहीं कर पाए। तो यह रहा बच्चों रदरफोर्ड के अल्फा कणों का प्रयोग। इससे अधिक जो है इस प्रयोग में प्रश्न नहीं बन सकते। यदि आपने इतना तैयार कर लिया तो विश्वास मानिए इससे अधिक प्रश्न आपसे नहीं पूछ सकता। यह
रदरफोर्ड की अल्फा कणों का प्रयोग, यह आपका प्रयोग प्रैक्टिकल के साथ साथ बोर्ड एग्जाम 2024 के प्रश्नों में भी महत्वपूर्ण प्रश्नों में यह शामिल है। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बच्चों लाइक और